जब देखेंगे भारत जैसे देश में जब इलेक्शन करीब आता है तो नेता का विचारधारा ऐसे बदलता है कि मानो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। और अभी तो रुको लेके पारे मियाँ कष्ट दियक ना আপুনিও दियक ना रिक्शा उठिले 5 टका भाड़ा होले 4 टका दी मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलता हूँ। कोई बांग्लादेश पर बात करने लगता है तो कोई पाकिस्तान पे बात करने लगता है तो कोई कुछ पे बात करने लगता है। कोई कहता है कटो तो कटेंगे तो बटेंगे, कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। तो सवाल ये है कि भारतीय नेताओं में क्या ये गुणवत्ता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भेदभाव कर सके। अगर आज के भारत में कोई चुनाव जीतना चाहता है तो एक्चुअल में जो मुद्दा है उस पर कोई बात करना नहीं चाहेगा। कोई हिंदू बचाने की बात करेगा तो कोई मुस्लिम बचाने की बात करेगा, कोई पूरा देश बचाने की बात करेगा। अब सवाल ये है कि सबको आप जब देखोगे तो एक क्षेत्रीय स्तर पर अपना अपना विचारधारा में लोग पार्टली बटे हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सच में ऐसा खतरा है। आप सोच के देखिएगा कि आखिर भारत जैसे देश में संविधान इसलिए बनाई गई थी कि नेता ऐसे ऐसे भाषण देंगे या किसी भी धर्म के बारे में, जो भारत धर्मनिरपेक्ष है, जिसका कोई राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, सब यहाँ राष्ट्र के सामने में सब धर्म को सम्मान भाव दिया गया है। लेकिन जब इन नेताओं की बात करोगे तो कोई सीधे असम के मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे हुए आदमी आखिर सीधे बोल देते हैं कि मुसलमान के 5 रुपये अगर भाड़ा हो तो 4 रुपये दिया करो। लेकिन जब प्रेशर बढ़ा पूरे भारत में, मीडिया जगत ने आवाज़ उठाया, तो आप इनका सवाल है कि मैं तो बांग्लादेशी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन आप जब इस वीडियो को देखो पहले, कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। आपने वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि देखो इस आदमी का कैसे भाषा बदल गया। पर दूसरी बार जब मीडिया उनसे सामना की तो आप वही दूसरा नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उनको भी देखिए इस पर ट्रोल कर दिए। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। आप जब देखोगे कि सारा नेता अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने समुदायों का पूरा उपभोग करते हैं और उनसे अपने मानो कि लगता है कि उनके आत्महित की रक्षा करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन आज बताओ भारत में कोई भी ऐसा नेता जो विकास के नाम पर वोट मांगता हो, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगता हो, रोजगार देने के नाम पर वोट मांगता हो, या हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा जाता है, धर्म के संरक्षण के रूप में वोट मांगा जाता है, जो सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है कि जिस भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ के नेता को लोगों का विकास देखना चाहिए, यहाँ के लोगों का मुद्दा देखना चाहिए। तो आज के नेता क्या बात करते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिया। आप सोच के देखो कि देश की जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कभी बोलते हैं कि पाकिस्तान से खतरा है, कभी किसी से खतरा है। लेकिन आप जब देखो कि खतरा को दूर कैसे करेंगे, आप विकास करके कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब बात करोगे तो ये सिर्फ आपको एक माइंडियोलॉजी फंसा के रखते हैं। क्योंकि आज जब देखोगे कि भारत में जो गरीबी का स्तर है वो काफ़ी बहुत ही अधिक है। अब सवाल ये है कि जिस देश में गरीबी इतना नीचे है, आज के नेताओं में भारतीय नेता को जब देखोगे तो उन आम जनता के जो टैक्स का रुपया है वो 10-10, 20-20 गाड़ियाँ में घूमते हैं, हज़ारों मानो फोर्स लेके घूमते हैं। आप सोच के देखो, क्या यही भारत की स्थिति है आज कि नेता बनते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, 10-20 गाड़ी में घूमने के लिए। लेकिन जब हम जनता की बात करते हैं तो उनके पास न टूटल साइकिल है चढ़ने के लिए। अगर मानो कि उन्होंने नेता पे भरोसा किया तो नेता जैसे सरकार में आती है तो उनको कहाँ भेज देती है? तो किसी मुद्दे में, वो है अपने देश की बाहर के मुद्दे में। आखिर वोट देती है यहाँ की जनता। आपको जो भी काम करना होगा यहाँ के जनता के लिए काम करना होगा। लेकिन यहाँ के नेता क्या करते हैं कि यहाँ से आपको हट के दुनिया का एक सपना दिखा देते हैं कि देखो वहाँ हिंदू के साथ ऐसा किया जा रहा है, वहाँ ऐसा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आप लोग नेता इसीलिए बनते हैं कि यहाँ के लोगों को आप मैनिपुलेट कर पाए और अपने पद पर बने रहें। और जो खास बात है कि जो भारत आज इतनी पिछड़ती जा रही है, इसके पीछे कारण है क्योंकि जिस रफ्तार से, जिस पोटेंशियल के साथ भारत को आगे बढ़ना चाहिए दुनिया में, उस रफ्तार से भारत आज आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि आज भी भारत में जब आप देखोगे कि आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति को अच्छी रूप से नहीं समझते हैं और नेता उनका बहुत काफ़ी जोरदार तरीके से इसका फायदा उठाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है आज तक। सबसे बड़ा जो अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ही राज्य के साथ भेदभाव करते हैं, जो प्रधानमंत्री 2016 तक बोलते थे बिहार को मैं आगे ले जाऊंगा भारत में, जो बिहार को आप देखोगे कि भारत का अभी सबसे गरीब स्टेट में बिहार को गिना जाता है। आखिर इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, क्योंकि जब वो 2016 में जब इस बात को बोले थे दिल्ली में, तो
उनको ये चीज़ को याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। अब सोचना कि देश के प्रधानमंत्री जब ऐसे झूठा भाषण देता हो बिहार के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, या किसी भी स्टेट में वोट मांगने जाते हैं, तो उनका एक ही सवाल है कि उस स्टेट को मैं नंबर 1 बना दूंगा। अरे मानो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आखिर ऐसे देश के जब प्रधानमंत्री ही झूठ पे झूठ बोलेंगे तो हम सोचते हैं किसी राज्य का सीएम, आखिर वो जब धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं तो सारे स्टेट के जितने भी लोग हैं, नेता हैं, वो भी अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने विचारधारा में लोगों को बांटते हैं और अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। अब देखो सामने यूपी का भी इलेक्शन है 2027 में, अभी फ़िलहाल में असम में, बस पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है। जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक बांग्लादेशी का मुद्दा बड़ा हाईलाइट है, लेकिन जब देखोगे बांग्लादेशी का मुद्दा कि आम जनता की बात कोई करेगा नहीं, बेरोजगारी, हेल्थ, एजुकेशन, जो भी यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। क्योंकि जब ये सब बातों पे अगर लोग सवाल पूछना स्टार्ट कर देंगे तो सरकार तो कहेगी 0/सन्नाटा, उनके पास तो विकास के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। और तमाम भारत की गोदी मीडिया आखिर उनसे सवाल नहीं पूछेगी, उनसे डिबेट क्या करेगी पता है? कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला, देखिए हेमंत बिश्वा शर्मा ने क्या बोला। आप मुझे सवाल एक बात से है कि ऐसे लोगों की वीडियो तो आप पहले चलाओ ही मत साइड पे, क्योंकि जब इन लोगों को इसी मुद्दे में आप डिबेट करवाते हो तो लोगों को जो है समुदाय में इस सब चीज़ों को सुनने का मौका मिलता है। आज की जो भारत की जो मीडिया है, खास तौर पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि लोग जो है अपने पेट के लिए पेटकारिता करते हैं। मतलब मीडिया का काम वो नहीं होता है कि आप व्यूज़ पे काम करो, आप हमेशा भारत की उन समस्याओं पे काम करो जिससे आने वाले भविष्य में हम उन समस्याओं पे काम करके भारत को एक अच्छी छवि देने में हम समर्थ हो पाए, आगे दुनिया में एक मानो इस रेस में आगे में हमें सहयोगी हो आगे बढ़ाने में। आज एआई का ज़माना है, क्योंकि एआई के जो ज़माने में जो है बहुत सारी चीज़ बदल गई है। लेकिन आज की सरकार जब आप देखोगे तो हमेशा कम्युनल में आपको बांट के रखेगा, रिलीजन में बांट के रखेगा, और किसके मानो तो इतने में बांट के रखेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे किस पर भरोसा करे किस पर नहीं करे। तो यही भारत के नेता की आज की योग्यता है कि नेता का मतलब ही है आपको कि आपको उजरा के रख दिया जाए, आपकी समस्या के सॉल्यूशन पे बात नहीं करते हैं लोग, और एक दो समस्या क्रिएट कर दो भारत में जिससे हमारी कुर्सी जो है आने वाले 10-20 साल तक सेफ रहे और जनता मूर्ख बनी रहे और हमें चुनते रहे। क्योंकि जनता का जब विकास हो जाएगा तो अक्सर सरकार से आप सवाल पूछोगे और तीखा सवाल पूछोगे, लेकिन यहाँ की जनता क्या पूछती है कि देखो बांग्लादेश में हिंदू की संरक्षण हो रही है, पाकिस्तान में हिंदू का संरक्षण हो रहा है। आप मुझे एक सवाल है आप लोगों से कि आखिर आप लोगों ने अपने नेता को वोट दिया था, जब आप वोट दिए तो आप दुनिया के बारे में क्यों सोचते हैं? पहले आप खुद का विकास करके निकलो, फिर दुनिया की बारे में बात करना। आप यूएस को ही ले लो, वो भी एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, वहाँ की जब बात करते हो तो वो एक सुपर पावर है। आप देखो कि सुपर पावर है तो वो कुछ भी कर लेता है, लेकिन भारत आखिर इसमें क्यों उलझा रहता है? इसकी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की जनता, जो हमेशा सरकार को उस नज़रिए से नहीं देख रही है जिस नज़रिए से उन्हें देखना चाहिए। यानी कि सरकार को वो एक साध्य के रूप में देख रही है, क्योंकि सरकार जो है जनता को एक साधन के रूप में देख रही है। जो हमें लगता है कि आखिर जहाँ पे जनता साध्य है, सरकार एक साधन है कि जो भी गरीबी से निकलने के लिए योजना बनाए और सरकार उन सब चीज़ों को लागू करके गरीबी से बाहर निकाले लोगों को। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है कि अपने को ही साध्य मान ली है, जनता को साधन बना ली है, और अपने कुर्सी के लिए कि अपने कुर्सी पर वो हमेशा बने रहे, और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे जो भी हो, आज जो भी आप भारत में विरोध देखते होंगे, कोई आम जनता के लिए नहीं लड़ रहा है, सब अपने अपने कुर्सी के लिए लड़ रहा है। कोई भी सत्ता में आ जाएगा तो आप देखिएगा जितने भी बहुत सारे उधर के नेता जो है इधर चले आएंगे, इधर मंत्री में भी शपथ ले लेंगे। तो अब मुझे सवाल है कि भारत में जितने पार्टी हैं कि आप लोग यही धंधा चलाते हैं कि इधर का पार्टी उधर, इधर का पार्टी उधर। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे भारत में इतने नीचे लेवल का नेता पैदा होते हैं, और भारत में ऐसे लेवल के नेताओं से लगता नहीं है, मुझे उम्मीद है कि 2047 तक कि हमारा विकसित भारत बनने का सपना कभी पूरा हो पाएगा। क्योंकि आज की भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे भारत में कि लोग को समझ नहीं है कि राष्ट्र के प्रति कैसे प्रेम करना चाहिए और हमें कैसे एकता और बंधुत्व को बना के रखना चाहिए भारत जैसे देश में। लेकिन यहाँ के नेता को ही देखोगे कि कम्युनल भाषण देंगे, रिलीजन पे भाषण देंगे, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आप बताइएगा इन सब चीज़ों में कि भारत में नेता बनने का क्या यही योग्यता है? और अपना राय कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा और बताइएगा कि आप एक कैसे नेता को चुनते हैं और कैसे नेता को पसंद करते हैं जीवन में, अपने राज्य में। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक अच्छे नेता को आप चुन के देंगे तो वो आपके लिए भी अच्छी नीति बनाएगी। तो सवाल आपसे, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अनफिल्टर्ड भारत लाता है ऐसे ही कहानी जो बिना किसी पक्षपात के, और वो सीधी सच्चाई जो आपको दिमाग खोलने पे थोड़ा सा सोचने के लिए एक अलग नज़रिया दे। क्योंकि ये देश का नेता जब बदलेंगे तो मानो देश भी बदलेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ के नागरिक को बदलना, यहाँ के लोगों को बदलना है।
तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।